इंटरनेट एक लामहदूद दुनिया जहां मालूमात की कारोबार होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो कुछ हम देखते हैं वो सिर्फ एक सतह है। इसके नीचे एक गहरा समुद्र है जहां अंधेरा छाया हुआ है। ये डार्क वेब है जहां खुफिया लेन देन होती है, मुजरमाना सरगर्मियां चलती हैं और हैकर की सल्तनत कायम रहती है। आज हम इस खौफनाक दुनिया का सफर करेंगे, जानेंगे कि ये कैसे काम करती है, ये कैसे बनाई गई है और ये क्यों इतनी खतरनाक है। आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है एक बर्फ का तोबा जिसका सिर्फ 10% ऊपर है और 90% नीचे है। असल में ये इंटरनेट को तशबीह दिया जाता है बर्फ के तोबे से। इसके ऊपर वाले हिस्से को जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं जिसे सरफेस वेब कहते हैं, जिसमें गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक्स वगैरह आते हैं। मगर इसका नीचे वाला हिस्सा डीप वेब होता है जो सर्च इंजन की पहुंच से बाहर है। बैंक अकाउंट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, सरकारी डेटा बेस और बहुत सारी चीजें इसमें मौजूद होती हैं। और डार्क वेब जो कि डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये इंतहाई खुफिया और खतरनाक है। साइबर सिक्योरिटी के माहिरों का कहना है कि डार्क वेब तक रसाई के लिए आम ब्राउज़र नाकाफी है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको टोच जैसी खुसूसी टूल्स दरकार होते हैं जो आपकी शनाख्त और मकाम को गुमनाम रखते हैं। डार्क वेब की बुनियाद ऑनियन रूटिंग पर है। जब आप टूर के जरिए किसी वेबसाइट तक पहुँचते हैं तो आपका डेटा दुनिया भर के मुख्तलिफ सर्विसों से गुजरता है। हर सर्विस में एक परत होती है जैसे कि प्याज की परतें होती हैं। यही वजह है कि इसे ऑनियन नेटवर्क भी कहते हैं और ये 3 मरहलों में तकसीम होता है। सबसे पहला, डेटा सिर्फ इंटरप्ट होकर सर्विस में एंट्री नोड पर जाता है। दूसरे मरहले में सर्विस मिडिल नोड से गुजरता है जहां एन्क्रिप्शन और बढ़ जाती है। तीसरे मरहला आखिरी होता है जिसे एग्जिट नोड भी कहते हैं और ये मंजिल तक पहुंचा देता है डेटा को। ये निजाम असल में अमेरिकी फौज ने बनाया था ताकि वो अपनी खुफिया मालूमात महफूज तरीके से भेजे जा सके, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ क्रिमिनलों ने भी इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। 1990 की दहाई में अमेरिकी नेवी के रिसर्चरों ने ऑनियन रूटिंग टेक्नोलॉजी तैयार की जिसका मकसद जासूस और मुखबरों को महफूज रास्ते फराहम करना था, लेकिन 2002 में इसे अवामी तौर पर जारी किया गया और यूं टोर प्रोजेक्ट की बुनियाद पड़ी। 2009 में पहली डार्क वेब मार्केट सिल्क रोड का आगाज हुआ जहां मंशनियात और असलहे फरोख्त होते थे, लेकिन 2013 में एफबीआई ने सिल्क रोड को बंद किया। लेकिन ये मार्केट रुकने वाली कहाँ थी, ये तो उसके आगाज थे। सिर्फ एक इंटरव्यू में एक एक्स हैकर ने बताया कि जब उसने डार्क वेब का इस्तेमाल किया तो वो हैरान रह गया क्योंकि यहाँ कुछ भी खरीदा जा सकता था, वो भी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी और डेटा क्लस पर, यहाँ तक के कॉन्ट्रैक्ट किलर भी। डार्क वेब का सबसे बड़ा खतरा उसकी नामालूमियत है। यहाँ हर तरह के क्राइम के काम किए जाते हैं जिनमें से चंद मैं आपको गिनवाता चलूं। माली धोखा, बैंक अकाउंट्स का हैक करना, डार्क नेटवर्क्स पर हीरोइन, कोकीन की खरीदो फरोख्त, इंसानी अज्जा गुलामों की तिजारत और दूसरे हैकिंग के टूल्स वगैरह। एक पुलिस वाले ने अपने केस के बारे में बताया कि उसे एक केस मिला था जिसमें एक नौजवान ने डार्क वेब से साइनाइड खरीदी थी और खुदकुशी कर ली, यहाँ तक कि जहर की भी डिलीवरी होती है। नौजवान क्यूरियोसिटी में डार्क वेब तक तो वो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये एक दलदल है। कुछ पोर्नोग्राफी और हथियारों की वीडियो देखते हैं और फिर ये ज़हनी तौर पर भी बीमार हो जाते हैं। माहिर नफ्सियात के मुताबिक डार्क वेब पर मौजूद तशद्दुद पसंद मवाद नौजवानों को तशद्दुद और मायूसी की तरफ धकेलता है। ये एक वबा है जिस पर काबू पाना जरूरी है। एहतियाती ही बचाव है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को ऑनलाइन सरगर्मियों पर नजर रखें, साइबर सिक्योरिटी टूल्स का इस्तेमाल करें और डार्क वेब के खतरात के बारे में आगाही फैलाएं। और थोड़े टिप्स: एंटीवायरस और वीपीएन का इस्तेमाल करें, नामालूम लिंक्स और ईमेल्स से परहेज करें, हुकूमती इदारों से तावन में रहें। डार्क वेब इंसानी इजाद का एक साया बाब है, लेकिन इल्म और एहतियात से हम इसके असरात कम कर सकते हैं। याद रखें, अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण ही काफी होती है उसे खत्म करने के लिए।